दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1। संविधान के 42वें संशोधन के संदर्भ में राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का वर्णन करें। उत्तर। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया गया। इस संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया। अर्थात राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता, बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानना उसके लिए आवश्यक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है, इसलिए वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में रहती है। 42वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति की स्थिति एक नामात्र के प्रधान के रूप में और अधिक स्पष्ट हो गई। बाद में 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनः वही सलाह मिलने पर उसे मानना अनिवार्य है। 2। मंत्रिपरिषद के गठन एवं कार्यों का विवेचन करें। उत्तर। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करता है और राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद में विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद के कार्य देश की नीतियों का निर्माण करना, प्रशासन का संचालन करना, संसद के प्रति उत्तरदायी रहना, विभिन्न विभागों का संचालन करना, कानून बनाने में सहायता करना, देश की आर्थिक, सामाजिक एवं विदेश नीति तय करना, राष्ट्रपति को आवश्यक सलाह देना। इस प्रकार मंत्रिपरिषद देश की वास्तविक कार्यपालिका होती है और शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 3। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? उनके अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें। उत्तर। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करना, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, राष्ट्रपति को सलाह देना, सरकार की नीतियों का निर्धारण करना, संसद और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय स्थापित करना, देश के प्रशासन का नेतृत्व करना, आवश्यकता पड़ने पर मंत्रियों से इस्तीफा मांगना,
विदेश नीति और राष्ट्रीय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इस प्रकार प्रधानमंत्री भारतीय शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है और वही सरकार का वास्तविक संचालन करता है।